हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लिपर। तो हमारे पास क्लिपर क्या होता है, अगर आपके पास इनपुट में कोई साथ में अनवांटेड सिग्नल आ रहा है, जैसे आपके पास कोई क्या बोलूँ मैं, कोई नॉइस आ रही है, ठीक है, इनपुट में आपके पास कोई अनवांटेड सिग्नल आ रहा है, तो आप उसको नहीं चाहते हैं, आउटपुट में वो नहीं जाना चाहिए, अनवांटेड सिग्नल नॉइस नहीं जानी चाहिए आउटपुट में। तो हम क्या करेंगे, उसे रिमूव कर सकते हैं। तो उसे रिमूव कैसे करेंगे? बाय यूजिंग अ क्लिपर। तो हमारे पास क्लिपर क्या है, टू रिमूव अनवांटेड सिग्नल, ठीक है। तो क्लिपर यूज़ होता है रिमूव करने के लिए अनवांटेड सिग्नल। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्लिपर होता क्या है, ये हमारे पास एक डायोड की एप्लीकेशन बोल सकते हैं हम इसे। ये इसमें क्या लगा होगा है, सर्किट में डायोड लगा होता है, डायोड ने करना होता है काम, जिस पोर्शन को काटना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे, डायोड लगा देंगे। अब फर्स्ट करते हैं हम, अगर मैं फर्स्ट है हमारे पास सीरीज़ क्लिपर, ठीक है, हम सीरीज़ क्लिपर भी करेंगे और पैरेलल क्लिपर भी करेंगे। अगर यहाँ पे देखें, ये है एक, मैंने यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब देखो डायोड और ये रजिस्टर क्या है, सीरीज़ में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके क्रॉस हमने क्या लेनी है, आउटपुट लेनी है। जो डायोड और रजिस्टर है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, तभी इसका नेम क्या है, सीरीज़। अब यहाँ से हम क्या देंगे, इनपुट, ठीक है, यहाँ से हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है डायोड के साथ, मैंने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है डायोड के साथ, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, अनबायस्ड, ठीक है। इसे हम अनबाइस्ड बोल सकते हैं। हम बाइस्ड वाले भी करेंगे जिसमें हम डायोड के साथ बैटरी अटैच कर देंगे। अब देखो सपोज कर लो मैं इनपुट कुछ ऐसे दे रही हूँ, ठीक है, ये हमारी वी इनपुट है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये क्या है, नेगेटिव साइकिल है। जब हमने पॉजिटिव साइकिल दिया, ठीक है, अब जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो मैं सिर्फ इतने की बात कर रही हूँ, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव अटैच हुआ P के साथ, क्योंकि ये P है और ये N है, पॉजिटिव अटैच हुआ P के साथ और नेगेटिव अटैच हुआ N के साथ, तो हमारे पास डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात का ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है, ठीक है, जब भी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है तब हमारे पास जो करंट फ्लो करता है वो, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में अगर आप सिलिकॉन की बात कर रहे हो 0.7 उसकी नी वोल्टेज है, जब वो नी वोल्टेज पे पहुंचेगी बैटरी की वोल्टेज तो हमारे पास डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाएगी, तो वो एज अ कंडक्टर काम करेगा, विदाउट एनी रेजिस्टेंस करंट फ्लो करेगा। तो जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, ठीक है, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट सर्किट वायर, शॉर्ट सर्किट वायर की तरह मान सकते हैं। शॉर्ट सर्किट वायर का क्या मतलब होता है कि करंट विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो करता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है। अगर हम रिवर्स बायस में बात करें, अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस में है, डायोड रिवर्स बायस में होने का मतलब है कि करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी के कारण, मिनॉरिटी के कारण फ्लो करता है, तो वो इतना स्मॉल होता है कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, तो उसको हम एज अ ओपन सर्किट मान सकते हैं, इसको हम एज अ ओपन सर्किट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स, अगर किसी ने भी क्लिपर और क्लैम्पर करना है तो इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस में वो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में वो ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अब हमारे पास ये डायोड जब पॉजिटिव साइकिल आया तो ये फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में ये किसकी तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये यहाँ पे रजिस्टर है, ठीक है, ये हमने इनपुट दी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्योंकि करंट, हमारा करंट किस पाथ से जाना प्रेफर करेगा, वो उस पाथ से जाना प्रेफर करेगा जिसमें उसको कम रेजिस्टेंस मिल रही है, ठीक है, जिसमें उसको कम रेजिस्टेंस मिल रही है। तो यहाँ पे
वो जो करंट है वो क्या करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है। करंट हमारा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। तो पूरे की पूरी जो इनपुट है वो इसके क्रॉस फ्लो कर जाएगी, जो पूरी की पूरी इनपुट है वो इसके क्रॉस फ्लो कर जाएगी, क्योंकि हमने आउटपुट इसके क्रॉस लेनी है। तो जितनी हमारी इनपुट होगी उतनी ही क्या बन जाएगी, आउटपुट। ठीक है, जितनी हमारी इनपुट होगी उतनी ही क्या बन जाएगी, हमारी आउटपुट बन जाएगी। तो अगर हम इसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे ग्राफ बनाएं, ये आउटपुट का ग्राफ है, तो जैसी आप इनपुट दोगे वैसी ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, जितनी आप इनपुट दोगे उतनी ही आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इस नेगेटिव साइकिल की। अगर हम नेगेटिव साइकिल की बात करें तो नेगेटिव साइकिल मीन्स यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ये कट जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव कनेक्ट हुआ है P के साथ, पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है इस N के साथ, तो ये किस डायोड हमारा क्या है, रिवर्स बाइस हो जाएगा। और रिवर्स बाइस में वो एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो यहाँ से ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन बोल सकती हूँ। तो अगर ये ओपन होता है, इनपुट ने जाना था यहाँ तक, ठीक है, तभी हमें आउटपुट मिलेगी। अगर इनपुट इस रजिस्टर के क्रॉस पहुँचेगी, अब यहाँ से तो सर्किट ही ओपन है, तो इनपुट यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पहुँचा इनपुट का, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि इनपुट पहुंचने के लिए आउटपुट तक यहाँ पे सर्किट भी तो क्लोज होना चाहिए, बट यहाँ पे सर्किट क्या है, ओपन है। तो हम बोल सकते हैं कि जब आप ये दे रहे हो नेगेटिव साइकिल, तो वहाँ पे आउटपुट क्या मिल रही है आपको, ज़ीरो। ठीक है, अब देखो अगर आप पॉजिटिव साइकिल दे रहे हो तो एज इट इज़ पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है, बट अगर नेगेटिव साइकिल दे रहे हो तो आउटपुट में ज़ीरो मिल रहा है। तो इसने क्या कर दिया, क्लिपर ने हमारे पास नेगेटिव साइकिल को कट कर दिया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव क्लिपर। तो आपको इसके नेम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप आपका ये है कि चेक करना कि ये दोनों क्या लगे हुए हैं, ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो ये सीरीज़ है, इसमें कोई मैंने बैटरी अटैच नहीं की, तो ये अनबायस्ड है। इसने क्या कर दिया, आउटपुट से देखोगे इसने नेगेटिव पोर्शन को कट कर दिया, तो ये क्या है, नेगेटिव सीरीज़ अनबायस्ड क्लिपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद अब हम करते हैं, अगर मैं डायोड को उल्टा कर दूँ तो क्या होगा। तो अगर मैं क्या करूं, डायोड को थोड़ा सा उल्टा कर दूं, ठीक है, ऐसे बना दिया। पहले डायोड उल्टा लगा हुआ था, ठीक है, अब मैंने उसको थोड़ा सा ऑपोजिट कर दिया, ठीक है, पहले वाले से उल्टा दिया। अब ये हमारा N है, ये P है। अब देखो यहाँ पे इनपुट भी दोबारा बना लेते हैं। ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव, ये हमारी इनपुट है। जब हम पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं, जब हम पॉजिटिव साइकिल दे रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है नेगेटिव के साथ और नेगेटिव कनेक्ट हुआ है पॉजिटिव के साथ, तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा हमारे पास रिवर्स बाइस की तरह। पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है नेगेटिव के साथ, तो ये डायोड रिवर्स बाइस हो गया। अगर ये रिवर्स बाइस है तो हमारे पास सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। अगर सर्किट ओपन होता है हमारे पास, तो हमारे पास जो इनपुट है वो आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, क्योंकि सर्किट ही एक ओपन हो गया है। तो जो इनपुट है वो आउटपुट तक नहीं पहुंच रही है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिल जाएगी, ज़ीरो। तो पॉजिटिव साइकिल के क्रॉसपॉन्डिंग हमें आउटपुट क्या मिल रही है, ज़ीरो। ये हम बना देते हैं V आउटपुट का, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ। तो नेगेटिव कनेक्ट हुआ नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव कनेक्ट हुआ पॉजिटिव के साथ, तो ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है। ये डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस। अगर फॉरवर्ड बाइस होता है तो वो एज अ शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करेगा। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करेगा तो ये क्लोज होगी। अगर ये क्लोज होगी, पूरी की पूरी इनपुट ऐसे फ्लो कर जाएगी, क्योंकि इसे एक क्लोज पाथ दिख रहा है करंट को, तो ये पूरी की पूरी वायर
ऐसे फ्लो कर जाएगी। तो हमारे पास जितनी इनपुट थी वो इसके क्रॉस फ्लो कर गई। तो हमारे पास यहाँ पे हमें आउटपुट कितनी मिली, V आउटपुट इज इक्वल टू V इनपुट। हम जितनी इनपुट दे रहे हैं उतनी ही हमें क्या मिल रही है, आउटपुट। तो यहाँ से हमारे पास जब ये सर्कल चल रहा था तो हमें आउटपुट वैसी ही मिल जाएगी, जैसी आप इनपुट दोगे वैसी ही मिल जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट ये बनी है। इसने क्या किया, इस क्लिपर ने क्या किया, पॉजिटिव साइकिल को तो कट कर दिया, जाने ही नहीं दिया, आउटपुट 0 कर दी, बट नेगेटिव साइकिल को जाने दिया। तो इस क्लिपर को हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव क्लिपर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसने पॉजिटिव पार्ट को कट कर दिया, ठीक है। नेगेटिव क्लिपर मीन्स ये नेगेटिव पार्ट को कट करेगा, पॉजिटिव क्लिपर मीन्स ये पॉजिटिव पार्ट को कट करेगा, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ अब तक 2 किए हैं, अनबाइज्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीरीज क्लिपर किए हैं, ठीक है। तो इन बात का ध्यान रखना, सिर्फ यही देखना होता है कि अगर फॉरवर्ड बाइस है तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, अगर रिवर्स बाइस है तो वो ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। बस इतना ध्यान रखना होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको, इसको देख लो एक बार। तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ से अनबाइज्ड काट दूँ, यहाँ से अगर हम बाइज्ड कर दें इसको, बाइज का क्या मतलब है कि मैं डायोड के साथ कोई बैटरी अटैच कर दूँ, ठीक है। डायोड के साथ कोई बैटरी अटैच कर दूँ, तब हमारे पास ये क्या होगा, तो तब हमारे पास ये हो जाएगा, ये हमारी इनपुट जा रही है VI है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर रही हूँ, यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर दी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, VB, ठीक है। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, बाइज्ड क्लिपर हो जाएगा, क्योंकि डायोड के साथ कोई एक्सटर्नल सोर्स अटैच कर दिया। बस इनका डिफरेंस याद रखना। अब देखो, कभी भी अगर डायोड, अब आपको ये गिवन होगा कि इसकी पॉजिटिव वोल्टेज है कि नेगेटिव है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका नेगेटिव पोर्शन कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है डायोड के साथ, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारी VB क्या है, नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, नेगेटिव की तरफ ऐसे कि लाइन खींच देनी है, क्योंकि बैटरी तो कांस्टेंट वोल्टेज ही देगा, उसकी तो वोल्टेज वेरी नहीं करेगी। तो हमारे पास ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब सिर्फ आपने ये स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। पहले देखना है कि कौन सा टर्मिनल डायोड के साथ अटैच है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव की तरफ लाइन खींच देनी थी, अगर नेगेटिव की तरफ है तो नेगेटिव की तरफ आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी थी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 केसेस आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस आएंगे। अगर VI ग्रेटर है, VI लेस है VB से, तो आपने बैटरी की वोल्टेज को देखना है, ठीक है। अगर VI ग्रेटर है VB से, तो आपने किसको देखना है, इनपुट वाली वोल्टेज को देखना है, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये हमारे पास अभी तो हमने कोई साइकिल नहीं दिया, यहाँ पे ये पॉजिटिव साइकिल ने भी इसको फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस कर देना है, इस पॉजिटिव साइकिल ने भी से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस कर देना है, ये बैटरी भी से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस करेगी। अब हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को देखें, हम इनपुट को देखें कि बैटरी को देखें। तो उसके लिए हमने ये केस बनाया है। अगर VI लेस है VB से, तो आपने बैटरी को देखना है कि बैटरी से क्या कर रही है, रिवर्स बाइस कर रही है कि फॉरवर्ड बाइस कर रही है। अगर आपके पास VI ग्रेटर है VB से, तो आपने इनपुट वाली उसको देखना है, ठीक है। इनपुट वाली वोल्टेज को देखना है कि वो डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर रही है कि रिवर्स बाइस कर रही है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अब हमारे पास अगर VI लेस है VB से, अगर हमारी VI लेस है VB से, तो हमारे पास बैटरी को देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम बैटरी को देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने क्या किया है, अगर हम सिर्फ किसको देखें, सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, सपोज कर लो
ठीक है। अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को देख रहे हैं, पॉजिटिव साइकिल को देख रहे हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो क्या ये हमारे पास कौन सा केस है, वी आई ग्रेटर है वी बी से कि वी आई लेस है वी बी से? वी बी वाली हमारी वोल्टेज ये है। तो हमारे पास अगर हम इतने पोर्शन की बात करें, ये ग्रेटर है वी बी से, ठीक है, तो हमारी वी आई ग्रेटर है वी बी से। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम इनपुट वाली वोल्टेज को देखेंगे तो इनपुट वाला पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ, तो ये इसे क्या करेगा, रिवर्स बाइस करेगा। ठीक है, अगर वी आई लेस है वी बी से तो आपने इनपुट को देखना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट हुआ इसके साथ, तो पॉजिटिव कनेक्ट हुआ नेगेटिव के साथ, तो ये रिवर्स बाइस होगा। और रिवर्स बाइस में किसकी तरह काम करेगा, एज आ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे इनपुट आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव था और हमने यहाँ पे आउटपुट लेनी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो इनपुट है, यहाँ से सर्किट ओपन है तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। ठीक है, जो हमारी इनपुट है वो आउटपुट तक नहीं पहुँच पाएगी क्योंकि यहाँ से सर्किट ओपन है। तो आउटपुट में जाएगा क्या, ये एक बैटरी की जो वोल्टेज लगी है VB, वो यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके क्रॉस करंट फ्लो करवा देगी, तो जितनी वोल्टेज ये है उतनी ही इसके क्रॉस ड्रॉप होगी, तो यही हमें आउटपुट में मिलेगी। क्योंकि हम आउटपुट इसके क्रॉस ही तो ले रहे हैं, तो हमारे पास आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें VB मिल रही है, आउटपुट में हमें VB मिल रही है। तो अगर हम इसका ड्रॉ करें, ये V आउटपुट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इतने पोर्शन के लिए हमें VB मिल रही है, और वो भी कौन सी वाली, -VB। ठीक है, ये हमें -VB मिल रही है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं -VB की, तो इतने पोर्शन के लिए हमें -VB मिल रही है। ठीक है, अब देखो हम इतने पोर्शन पे आते हैं। अब अगर आप इतने पोर्शन पे देखोगे, यहाँ पे भी हमारे पास VI लेस है VB से। ठीक है, इतने पोर्शन के लिए हमारे पास क्या है, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि VI लेस है या फिर ग्रेटर है, तो आप इसको कैसे मान सकते हो, सपोज कर लो इसकी वैल्यू ले लो जैसे 10। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी 10, क्योंकि ये नेगेटिव में 10 है तो -10 ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं -5 वोल्ट। ठीक है, अब देखो हमने नेगेटिव साइकिल दिया है, हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं तो यहाँ से आ रही है, सपोज कर लो, क्योंकि इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, तो ये तो इससे लेस ही है, तो लेस मीन्स इसकी वैल्यू जैसे सपोज कर लो -3 वोल्ट मान लिया आपने। हमारे पास ये टोटल 10 वोल्ट है, ये VB की वोल्टेज है, ये VB है हमारी, इसकी वैल्यू मैंने मान ली -5 वोल्ट। तो अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ तो VI लेस ही है VB से, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सपोज कर लो मैंने मान ली -3 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ से आ रहा है -5 वोल्ट और यहाँ से आ रहा है -3 वोल्ट, तो इन दोनों में से ज़्यादा वोल्टेज कौन सी है। ठीक है, इन दोनों में से ज़्यादा वोल्टेज तो V इनपुट वाली ही है। ठीक है, इनपुट वाली ही वोल्टेज ज़्यादा है, तो हमारे पास क्योंकि -3 वोल्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू -5 वोल्ट के, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, VI इज़ ग्रेटर देन VB। अगर VI ग्रेटर देन है VB से, तो हमने किसको देखना है, बैटरी वाली वोल्टेज को देखना, इनपुट वाली वोल्टेज को देखना है। तो इनपुट इसे क्या कर रहा है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ और पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ, तो इसने क्या कर दिया, इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। फॉरवर्ड बायस में ये किसकी तरह काम करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह। तो शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको क्या दिखा, एक शॉर्टेस्ट पाथ दिखा, तो ये करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, करंट हमारा ऐसे फ्लो कर जाएगा। ठीक है,
करंट हमारा ऐसे फ्लो कर गया। अब हमारे पास जितनी इनपुट थी उतनी ही हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। जितनी इनपुट थी उतनी ही हमारे पास क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये आउटपुट कैसे बनेगी, ये इतने पोर्शन के लिए ये कुछ ऐसे बन जाएगी। हमने कहाँ पे बनाया हुआ है, अच्छा ये हमने ऐसे, ओके, ये इतने पोर्शन के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास, पहले यहाँ तक क्लियर है सबको, इसको एक बार चेक कर लो, अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता सकते हो। बट अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा हमने क्या बोला है, वी आई इज़ ग्रेटर देन वी बी, उसकी तो हम आउटपुट पहले ही निकाल चुके थे हम, ठीक है। ये हवाला हम कर ही क्यों रहे हैं, क्योंकि वी आई ग्रेटर देन वी बी है तो आउटपुट क्या आ रही थी, वी बी आ रही थी, तो हमारे पास ये आ रही है आउटपुट, ठीक है। तो इतने पोर्शन के लिए आपके पास ये बन जाएगी, सिर्फ इतने पोर्शन के लिए भी आपके पास क्या आ जाएगी, आउटपुट वी बी आ जाएगी। क्योंकि अगर आप वी आई ग्रेटर देन वी बी है, इनपुट को देखोगे, इनपुट ने इसे क्या किया है, इनपुट ने फिर से इसे क्या कर देना है, रिवर्स बायस कर देना है। अब ये रिवर्स बायस कैसे है इसको ज़रा देखना है, ठीक है। क्योंकि इस वाले टर्मिनल पे -3 वोल्ट आ रही है, ठीक है। इस वाले टर्मिनल पे कितनी आ रही है, -5 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अब इसको देखो ज़रा, इस वाले टर्मिनल पे -3 वोल्ट और इस वाले टर्मिनल पे आ रही है -5 वोल्ट। तो नेगेटिव में वोल्टेज किसकी ज़्यादा है, नेगेटिव में वोल्टेज किस पे ज़्यादा आ रही है, पी पे ज़्यादा आ रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि डायोड हमारा रिवर्स बायस है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इसने फॉरवर्ड बायस होना था तो इस पर पॉजिटिव वोल्ट आनी चाहिए थी, इस पर नेगेटिव, ठीक है, यही होता है। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस टर्मिनल पे ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज आ रही है, क्योंकि रिवर्स बायस के लिए क्या होता है, पी के साथ नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट होता है। तो पी के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट रिवर्स बायस की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर ये रिवर्स बायस होता है तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, अगर ओपन होगा तो इसके क्रॉस ये वी वाली वोल्टेज फ्लो करेगी, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट में सिर्फ हमें वी भी मिलेगा। अब रहता है हमारा सिर्फ इतना पोर्शन, इतने पोर्शन के लिए अगर आप देखोगे हमारे पास क्या है, वी आई लेस है वी बी से, ठीक है। इतने पोर्शन के लिए हमारे पास वी आई लेस होगी वी बी से। क्यों लेस होगी, इसकी वोल्टेज -10 वोल्ट है और इसकी कितनी है, -5 वोल्ट। तो वी बी ग्रेटर ही है हमारे पास ये आ रही है -10 वोल्ट। आपके पास वी बी आ रही है -5 वोल्ट और वी इनपुट आ रही है -10 वोल्ट। इन दोनों में से वोल्टेज कौन सी ज़्यादा है, इन दोनों में से वोल्टेज ज़्यादा है हमारे पास ये वाली। तो हमारे पास ये कौन सा केस है, वी आई लेस देन वी बी वाला, या फिर बोल सकते हो वी बी ग्रेटर देन वी आई वाला। तो बैटरी को देखोगे, बैटरी को देखा तो ये से क्या कर रही है, बैटरी इसको क्या कर रही है, नेगेटिव कनेक्ट हुआ पॉजिटिव के साथ, ठीक है। नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ। अब देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये रिवर्स बायस है। आपको यही लग रहा है देखने में कि हाँ इसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से देखने में क्या लग रहा है, ये रिवर्स बायस लग रहा है। बट नहीं, आपने ऐसे एग्जाम्पल लेके देखनी है, वहाँ से क्लियर होगा आपको। नेगेटिव टर्मिनल पे क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे हमारे पास -10 वोल्ट आ रही है और पॉजिटिव टर्मिनल पे -5 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज आ रही है, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज आ रही है और पॉजिटिव टर्मिनल पे कम नेगेटिव वोल्टेज आ रही है। तो ये डायोड क्या हो जाना चाहिए, क्या कोई बता सकता है, ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या होती है
कि हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव पे ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज आनी चाहिए, तो वही हो रहा है। तो ये डायोड हुआ रिवर्स फॉरवर्ड बाइस। अगर ये फॉरवर्ड बाइस हुआ तो हमारे पास यहाँ पे सर्किट हो जाएगा क्लोज। अगर हमारे पास सर्किट हो जाएगा क्लोज तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा, वोल्टेज ऐसे फ्लो कर जाएगी, और जो वोल्टेज फ्लो करेगी तो हमारी जितनी इनपुट है उतनी ही हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। जितनी इनपुट है उतनी ही हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये तो इतना पोर्शन हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपके पास आउटपुट, ठीक है। अब इसका करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं डायोड को थोड़ा सा उल्टा दूं, अब यहाँ पे देखो इसने पॉजिटिव पार्ट को कट कर दिया, तो ये क्या है, पॉजिटिव सीरीज बायस्ड क्लिपर है, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अगर मैं थोड़ा सा इसको भी चेंज कर दूं और इसको भी चेंज कर दूं, अब करते हैं नेगेटिव। हमारे पास अब ये कुछ ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक रजिस्टर है, और यहाँ पे एक वो बैटरी लगी है VB। अब ये पॉजिटिव में है, ठीक है, ये RL है, ये P है और ये N है। अब यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं और यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इनपुट दी कुछ ऐसे, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव, ये हमारी V इनपुट है, VB पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में लाइन लगा दी, ठीक है, VB की, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें आउटपुट फाइंड करनी है। अब वही दो केसेस चलेंगे। अगर VI लेस देन है VB से तो आपने बैटरी को देखना है, अगर VI ग्रेटर है VI से, VB से, तो आपने किसको देखना है, इनपुट को देखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ, अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रही हूँ, तो इतना पोर्शन अगर आपको देखने में ही लग रहा है कि ये VI क्या है, लेस है VB से, तो आप किसको देखोगे, बैटरी को देखोगे, ठीक है। VI लेस है VB से, तो हमारे पास आप किसको देखोगे, बैटरी को देखोगे। तो बैटरी को देखो, बैटरी क्या कर रही है, इसे पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है नेगेटिव के साथ, तो ये इसे रिवर्स बायस कर रही है, ठीक है, ये इसे रिवर्स बायस कर रही है। तो अगर ये रिवर्स बायस कर रही है, यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हो। सपोज कर लो इसकी वोल्टेज हम सपोज कर लो 5 वोल्ट लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये टोटल 10 वोल्ट है, ये -10 है, ये इतनी हमने अगर आप VB से लेस देख रहे हो, इतना पोर्शन देख रहे हो, तो VI की वैल्यू मान लो जैसे आप 3 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ से 3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ से 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 3 वोल्ट और यहाँ से 5 वोल्ट। किस पे ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अगर इसे फॉरवर्ड बायस होना था तब पॉजिटिव पे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आनी चाहिए थी, बट नेगेटिव पे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर ये रिवर्स बायस हुआ तो ये एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो अगर ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, हमारी इनपुट यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो आउटपुट में क्या पहुँचेगा, आउटपुट में ये VB है वो फ्लो करवा देगी करंट। तो हमारे पास जितनी हमारी इनपुट है VB है उतनी हमें आउटपुट मिल जाएगी, जितनी हमारी VB है उतनी हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो अगर हम बनाएं तो हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, हमें सिर्फ इतना कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसके जितना इतने पोर्शन के लिए हमें V मिलेगी, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अब इतने पोर्शन पे आते हैं, अगर इतने पोर्शन पे आए, VI ग्रेटर है VB से, ठीक है। अब VI की वैल्यू VB से ग्रेटर लेके देखो, जैसे 8 वोल्ट ले लो, तो पॉजिटिव पे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस।
फॉरवर्ड बायस में ये एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो पूरी की पूरी इनपुट ऐसे फ्लो कर जाएगी, तो जितनी इनपुट होगी वो इसके क्रॉस फ्लो करेगी, ठीक है, इतनी ही फ्लो करेगी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि वी आउटपुट क्या हो जाएगी, वी इनपुट के इक्वल। तो जैसे आपने इनपुट दी थी, ये हमने वी बी वाली लाइन लगा ली, तो वैसी ही आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। अब हमने पॉजिटिव साइकिल कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं नेगेटिव साइकिल पे, ठीक है। आप ना इसको थोड़ा सा ऐसे बना सकते हो, ये ऐसे है, ये कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे आएगा ये इनपुट ऐसे है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है। अब नेगेटिव साइकिल पे बात करते हैं। नेगेटिव साइकिल पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव है और हमें पता है कि बैटरी 5 वोल्ट ही देगी, ठीक है। नेगेटिव में मीन्स मान लो -8 वोल्ट आ रही है, सपोज कर लो, ठीक है। अब देखो ये डायोड हमारा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए कि रिवर्स बायस होना चाहिए। इस पे ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज आ रही है और इस पे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है। तो हमारे इस पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, इस पे नेगेटिव, तो क्या होता है, पी के साथ नेगेटिव कनेक्ट है, एन के साथ पॉजिटिव कनेक्ट है, तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस की तरह काम करेगा। अगर ये रिवर्स बायस है तो सर्किट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सर्किट ओपन होगा तो ये वाली इनपुट यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, तो आउटपुट में क्या पहुँचेगा, आउटपुट में हमारे पास ये वीबी वाली वोल्टेज पहुँचेगी, ठीक है। तो हमारे पास यही वाला केस हो जाएगा। तो हमारे पास ये इतने पोर्शन के लिए ये बनेगी आउटपुट आपकी। अब इसने क्या किया, पॉजिटिव पार्ट को तो जाने दिया बट नेगेटिव पार्ट को कट कर दिया, तो ये हमारा नेगेटिव क्लिपर है, ठीक है। तो अब तक हमने सीरीज़ वाले किए हैं, सीरीज़ वाले पहले अनबाइस्ड किए, फिर बाइसिंग लगा के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर किसी को कुछ डाउट होता है, कुछ नहीं समझ आता, तो वो मुझे बता देना, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।